गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। षष्ठी आप लोगों को जो है राइज इंडियन कंट्रीब्यूटरी वर्ल्ड का जो है पार्ट्स सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर जो है 21 पर देखिए, जिसमें जर्मनी के बारे में दिया गया है। चीफ मिनिस्टर केवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, और इटली को एकीकरण करने के लिए जो आंदोलन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री केवर ने चलाया। वाज नीदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेटिक, यह तो न क्रांतिकारी न प्रजातांत्रिक था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन इलाइट, और इसमें जो है न तो बहुत धनी और न तो शिक्षित सदस्य भी इस इटली वाले आंदोलन में थे। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन ही डिड इटालियन, वह इटालियन भाषा की अपेक्षा फ्रांसीसी ज़्यादा अच्छे से बोलते थे। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेसी, एक जो है कड़ुता वाले कूटनीतिक अलायंस के द्वारा विथ फ्रांस एंड इंजीनियर्ड बाय केवर, वह केवर के द्वारा एक फ्रांस का जो है निर्माण शुरू किया गया। सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स 1859। सार्डिनिया पिडमोंट जो था 1859 में वह ऑस्ट्रिया की सेनाओं को हराने में सफल रहा। अपार्ट फ्राम रेगुलर ट्रूप्स, इन नियमित सेनाओं से दूर ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जीएसपी, और इससे दूर जो है एक सेना के टुकड़ी जो है जिसमें बहुत से लोग सशस्त्र और सशस्त्र स्वयंसेवी भी थे, वे जीएफसी गारिबल्डी के नेतृत्व में थे। ज्वाइन द फ्रे, इन्होंने विद्रोह शुरू के लिए सम्मिलित हो गए। इन 1816 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली, 1860 में दक्षिण इटली की तरफ प्रस्थान किए। एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिल्स एंड सक्सीडेड इन विनिंग, और वे सिसिली के राज्य जो है टू सिसिली था उस पर आक्रमण किया और उसको जीतने में सफल है। द सपोर्ट ऑफ द लोकल पेजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स, लोकल जो है किसान जो पेजेंट थे उनकी सहायता समर्थन से जो है स्पेनिश शासकों को भगाने में सफल हो गए। इन 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में विक्टर इमैनुअल जो द्वितीय थे, इन्होंने अपने को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन एमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वेयर वेरी हाई, यद्यप जो है अधिकांश इटली जनसंख्या में निरक्षरों की दर बहुत ऊंची थी। एंड रिमेंड ब्लिसफुल अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनल आइडियोलॉजी, उदारवादी राष्ट्रवादी भावनाओं से भी दूर थे। द पीजेंट्स मैसेज, लेकिन किसानों को जो समूह था हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली, जिन्होंने दक्षिण इटली में गैरिबाल्डी के को समर्थन दिया जो वहाँ का नेता था। इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, इटली कभी जो इटालिया को नहीं सुना। एंड बिलीव दैट ला टैलिया वाज विक्टर इमैनुअल वाइफ, इन्होंने हमेशा ला टैलिया के बारे में सुना जो विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। अब आइए थोड़ा यहाँ पे मैप जो है समझा दें। ये ऊपर जो स्विट्ज़रलैंड है, ये सार्डिनिया है, ये मोनाको है, ये सब पूरा मिला के जो है इटली है। इधर जो है भूमध्य सागर है, इधर जो है एजियन सागर एड्रियाटिक सागर है। ठीक, अब आइए ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं। ये ट्यूनिस है, ट्यूनीसिया। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का विचित्र मामला। द मॉडल ऑफ द नेशन आर द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्ड इन ग्रेट ब्रिटेन, राष्ट्र की रूपरेखा का कुछ जो है राष्ट्र और कुछ विद्वान इसको जो है ग्रेट ब्रिटेन से जोड़ते हैं। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण जो है फॉर्मेशन जो हुआ
वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल ऑफ रिवोल्यूशन, यह अचानक उत्थान या क्रांति का परिणाम नहीं था। इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, यह एक लंबी दौर से गुजरने वाली प्रक्रिया थी। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, कोई ऐसा ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था प्रायर टू द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ देन पीपुल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश साइल बेयर एथेंटिक वंस, और पहले के जो परिचित लोग, पहचाने गए लोग जो ब्रिटिश द्वीपों पर बसे हुए थे, इन्हें जो है एथनिक कहा गया, प्राचीन लोग कहा गया। सच एज इंग्लिश, जैसे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट और आयरिश लोग। स्कॉट जो है स्कॉटलैंड का निवासी है, वेल्स में जो रहता है, और आयरिश जो आयरलैंड में रहता है। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप, ये सभी जो है प्राचीन वाले ग्रुप समूह थे। हैड देयर ओन कल्चर, इनका स्वयं अपनी संस्कृति एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, और राजनीतिक परंपराएं थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टडी ग्रीव इन द वेल्थ, लेकिन अंग्रेज राज जैसे धन में बढ़ा, इम्पोर्टेंस महत्व में, एंड पावर शक्ति में बढ़ा, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन, कि अपना प्रभाव दूसरे राष्ट्रों में भी फैलाया। आप द आइलैंड, द्वीप के या द्वीपों पर फैला। द इंग्लिश पार्लियामेंट, अंग्रेजी संसद, विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, और अंग्रेजी संसद जो थी यह 1688 में राजशाही से जो है शक्ति पा गई, मुक्ति पा गई। एट द एंड ऑफ द प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें जो है युद्ध हुआ। वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच नेशन स्टेट, जिसमें राष्ट्र का निर्माण हुआ। विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, और इंग्लैंड इसका केंद्र बना। केम टू बी फोर्स्ड, और यहीं से जो है बाध्यता शुरू हुई। द एक्ट ऑफ यूनियन, और संघ का जो है अधिनियम 77 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जो है निर्माण एक साथ, इसका एकीकरण जो है, जिसका परिणाम जो यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन बना। ग्रेट ब्रिटेन मीन्ट इन इफेक्ट, इसका अर्थ होता है प्रभाव में होना। दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज हिज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, और इसका परिणाम यह भी हुआ कि इंग्लैंड अपना प्रभाव स्कॉटलैंड पर छोड़ा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर, इसीलिए तभी से ब्रिटिश संसद जो हमेशा अंग्रेज सदस्यों द्वारा नॉमिनेट की जाती, डोमिनेट की जाती, इसमें प्रमुखता रहती है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट, और ब्रिटिश पहचान का वृद्धि का अर्थ यह हुआ कि द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, कि ब्रिटिश और स्कॉटलैंड जो भेद रखने वाली जो संस्कृत है, एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, और राजनीतिक विचारधारा है, बेयर सिस्टमेटिकली, सब धीरे धीरे दब गई। द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहेबिटेड स्कॉटिश हाईलैंड्स, फिर बाद में जो है कैथोलिक विचारधारा जो है धीरे धीरे स्कॉटलैंड में फैली। सफ़र टेरेबली रिप्रेशन, और धीरे धीरे यह जो विकसित होती रही। व्हेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट दियर इंडिपेंडेंस, जब कभी वे अपने आज़ादी के लिए प्रयास किए। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक दियर गैलिक लैंग्वेज, तो स्कॉटिक के द्वीपों में उच्च पठारों पर जो है लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने के लिए मना किया गया। आर वियर दियर नेशनल, या उन्हें अपने राष्ट्रीय ड्रेस पहनने से मनाही की गई। एंड लार्ज नंबर वेयर फोर्सबली ड्राइवन आउट ऑफ द होमलैंड, और बहुत से लोगों को जो है ज़बरदस्ती उनके होमलैंड गृह जनपदों से भगा दिया गया। थैंक्स, जय हिंद।